अस्सलाम वालेकुम MD कैट एस्पायरेंट्स। ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये अब तक MD कैट के ऊपर जितनी वीडियोस बनाई गई हैं, जो आपने YouTube पे देखी हो या इनफैक्ट मेरी अपनी वीडियोस आपने देखी हो, ये वीडियो उन तमाम वीडियोस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप अभी MD कैट में अपियर होने जा रहे हो और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस स्टूडेंट ने मेरी ये वाली वीडियो एंड तक देख ली, मेरी बात सुन ली, समझ ली, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, दैट कैन एक्चुअली क्रिएट अ difference between whether you'll fail this time or you'll actually be successful इंशाल्लाह। और इस वीडियो की बहुत खास बात ये भी होने जा रही है कि मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहा हूँ, और ना मैं सिर्फ प्रॉब्लम को एड्रेस करूँगा बल्कि उसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दूंगा। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से ले आते हैं तो यू विल एक्चुअली फील कि हाँ यार, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये आपके अपने फ्यूचर के लिए है। इस वीडियो को एंड तक देख लो, सुन लो, समझ लो। मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो बना लेता हूँ, थोड़ी ज़्यादा बातें कर लेता हूँ, लेकिन यकीन मानो आपके अपने फ़ायदे और आपके भले के लिए बात करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिसको मैं एड्रेस करना जा रहा हूँ आज, वो कुछ इस तरह से है कि देखो, एक MD कैट का स्टूडेंट जो है वो अपनी तैयारी किस तरह से करता है। वो तैयारी इस तरह से करता है कि भाई FSC कंप्लीट हो गया, चलो भाई डन है, आओ भाई बायो की किताब दोबारा से खोलते हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं और उस पर हाईलाइटर लगाते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, फिर उनको रिवाइज करेंगे, फिर चैप्टर 2 पढ़ते हैं, चैप्टर 3 पढ़ते हैं, बीच बीच में MD कैट के थोड़े से सवाल भी कर लेते हैं जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड हो। ठीक है, एकेडमी जाते हो, एकेडमी में भी ये होता है कि टीचर कहता है चलो भाई चैप्टर 1 खोलो, फिर चैप्टर 2 खोलो, चैप्टर 3 खोलो, वही FSC वाली बातें होती हैं, उनको MD कैट के रूप से पढ़ा जाता है। ठीक है, और इस तरह से करते करते आप अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप जो है फिर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस में आते हैं, फिर आप उसके बाद FLP HLP करते हो, फिर FLP करते हो, उसके बाद फिर कोई मॉक पेपर कर लिया, कोई गेस्ट पेपर्स वगैरह कर लिए, और उसके बाद जो है आप अपने आप को MD कैट के लिए रेडी करते हो। यही है ना, ये स्ट्रैटेजी आप सब लोग फॉलो करते हो। मेरे नज़दीक मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही ख़राब स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर जो चलता है वो अनफॉर्चुनेटली मेरी माने ना माने, आप लोगों ने पास में बहुत सारी स्टोरीज, हमने इंटरव्यूज नियर पेयर पे कितने सारे डाले हैं, लाइबा, अहमद सज्जाद, अब्दुल जवार शेख, जितने लोगों के आप इंटरव्यू वगैरह आप सुन लें, आप उसके अंदर यही समझेंगे कि लाइक बच्चे, तेज बच्चे जिन्होंने सिलेबस भी खत्म किया, टॉपिक्स भी किए, नोट्स भी किए, एकेडमी से भी गए, ना जाने उन्होंने क्या क्या किया, टेस्ट सेशन भी दिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके मार्क्स जो हैं 160, 165, 150, 155, 145 लाइक बच्चों के ये मार्क्स आ रहे हैं। क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? देखिए जी, बिल्कुल साफ सी बात है, मैं आप लोगों से, आप लोग अक्लमंद हैं, आप लोग MD कैट में अपियर होने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी फॉर्चुनेट बात होती है। हर बच्चा MD कैट में अपियर भी नहीं होता, तो यू गाइस आर वेरी जीनियस एंड वेरी इंटेलिजेंट। मुझे नहीं समझ आती ये कहाँ की इंटेलिजेंस है कि आप वही सारी चीज़ें जो आपने अपने FSC के अंदर पढ़ी, आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ी, उन्हीं चीज़ों को आपने MD कैट की तैयारी के दौरान बिल्कुल जीरो से पढ़ना स्टार्ट करना है। मुझे इस बात की कोई लॉजिक नहीं समझ आती। मैंने भी MD कैट की तैयारी की हुई है, मैंने भी कैलमेंट्री टेस्ट वगैरह की तैयारी की हुई है। मुझे नहीं समझ आती कि यार वही सारी चीज़ें, भाई न्यूटन लॉ, अगर FSC में 3 लॉ थे और जो भी वो लॉ बोलते हैं MD कैट में भी वो लॉ वही है, वो कोई चेंज तो नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट तो वही है। किंगडम एनिमिलिया के जितने टॉपिक्स हैं, जितने उसमें रट्टे मारने हैं, वो FSC के अंदर भी वही थे, वो MD कैट के अंदर भी वही होने जा रहे हैं। ठीक है, मोल की कैलकुलेशन जैसे आपके FSC के अंदर होती थी वैसे ही अब होने जा रही है। तो जब कोई चीज़ डिफरेंस नहीं हो रही, कोई डिफरेंट नहीं हो रही, कोई कोई उसमें फ़र्क नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्चुअल चेंज नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आती कि आप लोगों ने, देखिए भाई सीधी सी बात है, MD कैट के लिए ना बहुत टाइम नहीं होता आपके पास। 3 महीनों का आपके पास टाइम होता है। 3 महीनों के अंदर आपने जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है और दूसरों लोगों से आगे निकलना होता है, और एक एक मार्क्स जो है वो डिफरेंस बना रहा होता है। तो मुझे ये बताओ कि 3 महीने आपको ऐसे काम में गुजारने चाहिए जो आपने पिछले 2 साल किए हैं। बहुत बच्चे ये करते हैं। वो लाइबा जो है उसकी आप स्टोरी उठाकर देख लें, ठीक है, आप जो है वो अरीद की आप स्टोरी उठाकर देख लें, सारे सबके इंटरव्यूज पढ़े मेरे नियर पेयर पर। क्या वजह थी कि यार डिस्पाइट बीइंग 1000+ मार्क्स इन मैट्रिक, 1000+ मार्क्स इन FSC, MD कैट में भी आ रहे हैं, बिल्कुल वही कर रहे हैं। भाई एक बार नोट्स नहीं 2 बार कवर करेंगे, नहीं 10 बार कवर करेंगे, बड़े प्यारे नोट्स बनाएंगे, दूसरों के नोट्स भी उठा उठा के पढ़ेंगे, फलाने टीचर से भी पढ़ेंगे, फलाने की वीडियोस भी देखेंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे। भाई क्या फायदा? कोई फायदा नहीं इस बात का, बिल्कुल जीरो फायदा। अब सुनो गौर से, मैं जो स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी देता हूं वो स्ट्रैटेजी क्या है कि भाई सुनो, तुम्हें FSC रिपीट नहीं करनी। MD कैट का जो एग्जाम है वो FSC का एग्जाम नहीं है। MD कैट का एग्जाम MD कैट का एग्जाम है, जो कि
डेफिनेटली मैच करता है एफएससी से, और ये बहुत खुशी की बात है कि वो एफएससी की तरह ही है, ठीक है। लेकिन एमडी कैट को एमडी कैट की तरह तैयार करना है, ना कि एफएससी की तरह तैयार करना है। क्या अक्लमंदी है इस बात में? जरा खुद सोचो यार, खुद सोचो कि भाई वही चीज जो 2 साल तुमने पढ़ी है उसी चीज को दोबारा से पढ़ने में क्या अक्लमंदी है? उससे एमडी कैट की तैयारी कैसे हो सकती है? अगर उसी तरह से एमडी कैट की तैयारी होनी हो तो जिस दिन एफएससी का एग्जाम खत्म हो रहा है अगले दिन एमडी कैट का भी एग्जाम दे दो, वही चीजें पड़ी हुई है ना, वही चीजें एमडी कैट में टेस्ट अगर होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये आप लोगों को पता है। एमडी कैट का टेस्ट एक डिफरेंट तरीके का टेस्ट होता है, ठीक है। उसकी तैयारी एक डिफरेंट तरीके से करनी होती है। एफएससी के अंदर चलो आपने अगर 10 टॉपिक पढ़ लिए उसमें से 2-3 टॉपिक छोड़ भी दिए चॉइस के ऊपर, तो चलो खैर है, कोई बात नहीं, नंबर फिर भी आ जाएंगे। भाई एमडी कैट में ऐसा नहीं होता। मैं ये स्ट्रैटेजी देता हूँ बच्चों को कि भाई देखो, एमडी कैट को अगर एमडी कैट की तरह करना और एफएससी की तरह नहीं करना, तो इसके लिए सिंपल प्लेन स्ट्रैटेजी क्या है कि उन चीज़ों पे काम करो जो चीज़ें तुम्हें नहीं आती। देखो समझो इस बात को, आज अगर मैं तुम्हें एक 200 नंबर का पेपर दे दूं, 80 नंबर, 100 नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर तो ले लोगे ना, इससे नीचे तो नहीं आते। चलो बहुत नालायक बच्चे हो गए, 60 नंबर 70 नंबर आ जाएंगे। हम लोग अभी गए थे ना, इतने सारे इवेंट्स हुए, ये इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में, मुल्तान में, हैदराबाद में, लड़काना में, इधर कराची में, जितने इवेंट्स अभी हमारे हुए उन सारे इवेंट्स के अंदर 100 नंबर का हम पेपर देते थे। कम से कम भी अगर किसी बच्चे के नंबर आते थे तो 50, 55, 60। इसका मतलब क्या हुआ कि यार जो 100 नंबर का पेपर है, या इनफैक्ट जो भी 100% सिलेबस है उसमें से 50%, 60% तो तुम्हें ऑलरेडी आता है। अब सोचो, अपनी अकल थोड़ी सी यहाँ पर इस्तेमाल करो। मेरी बात नहीं भी समझ आती, कोई बात नहीं, खैर मिस कराओ। सोचो जरा, अगर तो 50% काम, 60% चीज़ें तुम्हें अगर ऑलरेडी आती हैं, तो अक्लमंदी क्या कहती है कि जो 60% चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं उस पर भी टाइम लगाना है, जो 40% नहीं आती उस पर भी टाइम लगाना है, सारी चीज़ों में टाइम लगाना है। या अक्लमंदी ये कहती है कि भाई 60% चीज़ें जो है वो मुझे आ चुकी हैं, जो 40% नहीं आती उनको मैंने आइडेंटिफाई करना है और उन पर मैंने टाइम लगाना है। बताओ, खुद सोचो। देखो यार, अगर तो जीरो से पढ़ाई स्टार्ट करनी है और जीरो से अपने नोट्स बनाने हैं और सारी चीज़ें करनी है, तो यार जो 2 महीने 3 महीने का टाइम आपके पास होता है ना एमडी कैट का, वो नहीं है, वो बहुत कम टाइम है। अगर आप किसी तरह से ये आइडेंटिफाई कर लो कि यार मुझे क्या चीज़ें आती हैं और क्या चीज़ें मेरी रहती हैं, तो अब देखो 100 टॉपिक है मिसाल के तौर पे, 100 सब टॉपिक जो भी तुम उनको बोल दो, 100 सफ़े हैं फॉर एग्जाम्पल। अगर तुम्हें पता चले यार 60 चीज़ें मुझे आती हैं, ठीक है, तो अब बताओ कि वो 100 में से 60 तो गायब हो गया ना, पीछे 40 रहेगी। अब 2 महीने 3 महीने जितना टाइम तुम्हारे पास पड़ा हुआ है उसमें जहाँ पर तुम्हें 100 चीज़ें पढ़नी थी, अब उनमें सिर्फ 40 चीज़ें पढ़नी है। देखो टाइम ज़्यादा हो गया कि नहीं होगा? सोचो 2 सेकंड के लिए, फिर से सोचो। मैं इसको एक और एंगल से बता देता हूँ कि भाई आज भी अगर मैं लाइबा की बात करूँ, अरीद की बात करूँ, जो भी बच्चे हैं वो एमडी कैट देने गए, सही है, तो उनके 150 160 मार्क्स तो मजाक में आ रहे हैं, यानी कि उनको इतना आता था। क्यों उनका एडमिशन नहीं हो पाता? क्योंकि वो जो 40 नंबर जो उन्होंने मिस कर दिया, 40% का मतलब होता है सिर्फ 20% नंबर, यानी कि 100 में से 80% उनको आता है, जो 20% नहीं आता। और ये सिर्फ मैं अरीज की या लाइबा इन सब की बात नहीं कर रहा, अहमद की बात नहीं कर रहा, ये तुम सब की बात करो। तुम सब बच्चे जो है वो तेज हो, लाइक हो, जीनियस हो, 160 नंबर 150 नंबर तो इजीली तुम लोग ला सकते हो, यानी कि 80% काम तुम लोगों को आता है, जो 20% तुम लोगों को नहीं आता, जिसमें तुम काम नहीं करते, जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स लूज होते हैं, सिर्फ उसकी वजह से तुम्हारी मेडिकल की सीट रह जाएगी। जिसका मतलब क्या हुआ, अगर अक्लमंद हो समझोगे इस बात को कि वो 80% चीज़ों पे काम नहीं करना, 20% चीज़ों पे काम करना है, बार बार वही चैप्टर उठाकर पढ़ना। अभी भी मैं बच्चों से, मैं आज तपा हूँ टू बी ऑनेस्ट, ये वीडियो बनाने की वजह भी ये है, कुछ बच्चों से मैं बात कर रहा था, हाँ भाई मॉक्स वगैरह स्टार्ट किए हैं, हाँ भाई तुमने क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट किए हैं, बताओ जी तुम्हारी वीकनेस क्या है, बताओ तुम्हारे, अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ जो सोल्यूशन पे मैं आता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि क्या सोल्यूशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट से पूछा, हाँ भाई तुम्हारी वीकनेस क्या है, हाँ भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे कह रहे हैं सर अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया। भाई क्यों नहीं क्वेश्चन स्टार्ट किया? सर अभी तक बुक पढ़ो। यार क्या मतलब एफएससी में नहीं पढ़ी थी सर, वो एक बार फिर पढ़नी पड़ रही है। कुछ बच्चे शहजादे तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि भाई हम दूसरी बार पढ़े सर, एक बार जरा ग्रिप हो जाए ना, ग्रिप हो जाए, ग्रिप किसी तरह से हमें समझ आ जाए, एक बार हमें नोट्स बन जाए, एक तरह हमारे कॉन्सेप्ट सही हो जाना, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन पर आएंगे। मैं कहता हूं कि इस तरह से अगर तुम गए ना तो क्वेश्चंस पे कभी तुम नहीं आ पाओगे। चलते 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 एमडी कैट सर पे आ जाएगा, ना तुम्हारे एचएलपीसी की तैयारी, ना एफएलपीसी की तैयारी, ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, ना टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे, ना अपनी वीकनेसेस पे काम कर पाओगे। और व्हाट मेक्स यू थिंक गाइस, टू बी ऑनेस्ट, व्हाट मेक्स यू थिंक कि तुम लोग जो है वो लाइबा से डिफरेंट हो गए या अहमद से तुम लोग डिफरेंट हो गए? वो भी तो टॉपर्स थे अपने टाइम के,
भाई क्यों पहली बार उनका फेल हुआ, क्यों दूसरी बार अटेम्प्ट में भी उनका फेल हुआ? तैयारी तो की, एफएलपी किए, पास पेपर्स किए, प्रैक्टिस की, नोट्स पढ़े, ये वीडियोस वगैरह देखी, टीचर से बातचीत की, एकेडमीज वगैरह गए, हर चीज़ की, लेकिन वो क्या चीज़ें जिनके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया? वो ये चीज़ थी कि दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स, दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट आर देयर वीकनेसेस, देयरफॉर दे वर नॉट एबल टू work on their weaknesses. They kept on working on their strengths because they loved working on their strengths. For example, बच्चा जो है वो दिन रात बायो पढ़ा है। बायो क्यों पढ़ा है सर? क्योंकि बायो अच्छी लगती है। अरे भाई बायो का सिर्फ पेपर नहीं है तुम्हारा पेपर तो फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है। वो कब क्यों नहीं पढ़े सर? वो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। भाई तो उसको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है ना, लेकिन पढ़ना वही है। Someone needs to tell you कि भाई वो तुम्हारी वीकनेस है, उन पे काम करोगे तब जाकर तुम सक्सेसफुल होगे। एक ही चीज को 10 बार पढ़ना, 20 बार पढ़ना जस्ट बिकॉज तुम उसको एंजॉय करो, इससे मजा नहीं आएगा। एंड देयरफॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो मैं आपको सोल्यूशन इस बात का देने जा रहा हूँ, आई थिंक इससे आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। पहले सोल्यूशन में जाने से पहले सुन लो, समझ लो स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है कि भाई तुमने क्या करना है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? जब तुम प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे। बेशक तुमने एफएससी अभी तक दोबारा तुमने नहीं पढ़ी किताबें, बेशक तुमने अपने सारे चैप्टर नहीं पढ़े, बेशक तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे सही नहीं हुए, बेशक तुम्हें फील होता है कि यार तुम्हें कुछ नहीं आता, बेशक ये सारी बातें हैं, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। क्यों स्टार्ट करने हैं? क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, 20 सवाल करोगे, 10 सही होंगे, 10 जो खराब होंगे, तब तुम्हें समझ आएगी यार इन 10 के ऊपर अब मैंने काम करना स्टार्ट करना है। और जब उन 10 पे काम, देखो आधा काम तो तुम्हारा खत्म हो गया कि ये 10 मुझे आते हैं, जो 10 नहीं आते उन पे अब तुम काम स्टार्ट करोगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार मैं इसमें अपने स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प करता हूँ। अब तुम लोग नियर पीयर के स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, फिर भी इस बात को समझो। बहुत सारे नियर पीयर के अपने स्टूडेंट्स डंडी मारते हैं इस काम में, बड़ा मुझे अफसोस होता है इस बात का, तो सुन लो इस वाली बात को, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को जो है दिखाता हूँ कि स्टूडेंट्स को कैसे अपनी तैयारी को रखना चाहिए, ठीक है, कि भाई उनकी स्ट्रेंथ्स भी समझ आ जाए उनको, उनकी वीकनेसेस भी उनको समझ आ जाए, वो अपनी वीकनेसेस पे काम करें, ठीक है, और किसी तरह से अपने आप को सक्सेस के करीब ले जाए। अब मैं आपको उसका डेमो देना शुरू करता हूं। अगर यहां तक बात समझ आ गई है तो बेहतरीन है, ठीक है। 50% काम आपका हो गया। अब मैं आगे 50% बात पे लेकर जाता हूं। ये देखें मेरे नियर पीयर की जो ऐप है वो मैंने आपके सामने खोली हुई है। इसके ऊपर जो भी एक्टिविटीज करूंगा वो आपको नजर आ रही होंगी। देखें जी, ये मेरा एक अकाउंट बना हुआ है। क्विक मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा अकाउंट बना हुआ है। मेरे अकाउंट पे मैंने अभी तक जो एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं उसके हिसाब से, मैं तो एक नालायक बच्चा हूँ, मैं तो एमडी की तैयारी कर नहीं रहा, तो जो जितना हल्का फुल्का जो मैंने किया है उसके हिसाब से मुझे नियर पीयर ये बोलता है कि ब्रो अमार बात सुन, तेरा जो प्रेडिक्टेड स्कोर है ना वो 44 है। यानी कि अभी अगर तुम एमडी कैट में बैठने जाओगे ना, टेस्ट करोगे तो तुम्हारे 44 से ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, तुम्हारे 44 मार्क्स आएंगे। तो अब तुम देख लो कि इस तैयारी के साथ तुम्हें जाना है या तुम्हें एक्चुअली जो है इसके ऊपर काम करना है। मैं कहता हूँ कि नहीं यार मुझे काम तो करना है, ये तो मेरे बड़े खराब मार्क्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं फर्दर ये देखता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ठीक है। अब खैर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको तो राइट अवे नहीं पता कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। आपका तो बिल्कुल क्लीन स्लेट होगी, आप तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करोगे। तो मैं अब आपको जीरो से बताता हूँ कि आप क्या करते हो। जब आप नियर पेयर के ऊपर आते हो तो हम आपको बोलते हैं कि यार ब्रो बात सुन, इजी हो जा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले अपना बैच का स्केड्यूल तुम खोल लो। स्केड्यूल जब तुम खोलोगे तो स्केड्यूल के अंदर तुम्हें नजर आएगा, मिसाल के तौर पे यकीन बैच सिंध का जो है स्केड्यूल मैंने अपने सामने खोला हुआ है इस टाइम पे, ठीक है। स्केड्यूल के अंदर देखो तुम्हें नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले डायग्नोस्टिक क्विज है, ठीक है। मैं जूम इन करता हूँ, क्विज आप करते हो, फिर उसके बाद जाकर लेक्चर आता है। पहले लेक्चर नहीं आता, पहले क्विज आता है, फिर लेक्चर आता है, फिर बुक रीडिंग आती है, उसके बाद फिर क्विज आता है, उसके बाद जो है फिर उसकी डिस्कशन वगैरह आती है, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस आती है, उसके बाद फिर से टेस्ट आता है, उसके बाद जाकर उसकी डिस्कशन आती है। तो आप देख रहे हो कितने ज्यादा टेस्ट आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आप जो है यहाँ पर किसी लिंक को क्लिक करके भी जा सकते हो अपने टेस्ट में, लेकिन मैं किस तरह प्रेफर करता हूँ, मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिस का बटन नजर आ रहा है अपने सामने, इस प्रैक्टिस पे जल्दी से क्लिक कर लो। प्रैक्टिस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक और विंडो खोलोगी जिसके अंदर आप स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पे क्लिक करेंगे, आप एमडी कैट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि भाई मैंने जो है एमडी कैट बायोलॉजी का आज मुझे दिल कर रहा है, डन है जी, बायोलॉजी करते हैं। अच्छा जी, आप बैठते हैं, आप कहते हैं यार मुझे आज एंजाइम्स, बायो एनर्जेटिक्स और लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स, इसके मैंने टॉपिक्स करने हैं। इनमें से आप एक सिलेक्ट कर लो, 2 सिलेक्ट कर लो, 3 कर लो, जितने आपने करने करो। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो। फिर आप कहते हो कि यार मुझे इजी, मीडियम, हार्ड तीनों किस्म के मुझे क्वेश्चन दे दो। आप कहते हो, आपको सिस्टम कहता है भाई ठीक है डन है, कर लेते हैं। आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो।
अब आपके पास क्या नाम है 200 सवाल एक टाइम पे आप बैठ के कर सकते हो क्योंकि एफएलपी होता है, लेकिन मैं कहता हूँ यार भी मेरा मूड नहीं है 200 सवाल करने का। मैं क्या करता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ 25 सवाल करता हूँ। डन है जी, 25 सवाल मैं करता हूँ, मैं 25 लिख के मैं डन करता हूँ और मेरा जल्दी से आप देखें कि एक जो है क्विज जो है वो मेरा जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब ये क्विज आप अकेले बैठ के भी कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन चलें अभी के लिए मैं इसको अकेले करता हूँ। भाई टोटल क्वेश्चन 25 और मैंने जो है टाइम लिमिट 25 मिनट है, मैंने इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट क्विज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और आप देखें ये मेरा जो है क्विज स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन आया, फिर मैंने नेक्स्ट किया, दूसरा क्वेश्चन आया, मैंने नेक्स्ट किया, तीसरा क्वेश्चन आया, चौथा क्वेश्चन आया। ठीक है, करते 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 मेरे पास जो है वो 25 क्वेश्चन 25th क्वेश्चन में मैं आ गया, मैंने फिनिश कर दिया और मैंने जो है वो सबमिट दबा दिया। ठीक है, ये मैंने जो है अपना जल्दी से क्विज कर लिया। ठीक है, मैंने अभी तक कोई नोट्स नहीं पढ़े, मैंने अभी तक कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने बस 25 क्वेश्चन अपने हिसाब से कर दिया। चले मुझे तो आता नहीं है, मैं तो इस वजह से फेल हो गया, मैंने सिर्फ 8% मार्क्स लिए हैं। ठीक है, खैर मैं तुक्के मार के भी 8% लिए, बड़ी बात है। ठीक है, तो अब स्टोरी ये है कि इसके सोल्यूशन वगैरह देखो, सारा देखो वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, देख लिया, वापस नियर पेयर पर आते हैं, मैं अपने डैशबोर्ड पर आता हूँ। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है, मैं वापस आता हूँ अपने कोर्स के ऊपर, माई कोर्स पे मैंने क्लिक किया। अब मैं देखूंगा कि भाई मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे आ रहे हैं 44 मार्क्स। ओके फाइन, मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को खोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मैंने बहुत सारे क्विजेस कर लिए, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए, मैंने कह रहा मैं इस टॉपिक के भी कर लिए, उस टॉपिक को कर लिए, 20 इसके कर लिए, 25 इसके कर लिए, 30 इसके कर लिए, 20 उसके कर लिए, 10 उसके कर लिए। मैं टॉपिक जो है वो करता रहा। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करता रहा। ठीक है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ प्रैक्टिस आपने की। प्रैक्टिस में मैंने पिछली बार क्या किया था, बायो सेलेक्ट किया था। आप अगली बार बायो ना सेलेक्ट करें, आप एमडी कैट क्लिक करके अगली बार आप बोलेंगे भाई मैं बायो नहीं, इस बार मैं फिजिक्स सेलेक्ट करूंगा। डन है, फिजिक्स नहीं, मैं इस बार केमिस्ट्री सेलेक्ट करूंगा। डन है, केमिस्ट्री में आप जाएं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के मुझे एमसीक्यू करने का दिल कर रहा है। ठीक है जी, करें। कौन से, इजी मीडियम हार्ड करने हैं जी। ठीक है जी, करो। कितने क्वेश्चन करने हैं भाई, 200 क्वेश्चन करने हैं? नहीं भाई, मुझे 200 का दिल नहीं कर रहा, मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं। डन है जी, 50 क्वेश्चन कर लें, जो आपको दिल करे आप करें। जब आप ये अपनी एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है, आपने आना है वापस अपने स्कोर प्रेडिक्टर पर। भाई मैं 44 पे खड़ा हूँ, डन है। मैं एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना चाह रहा हूँ। मुझे मेरा सिस्टम ये बता रहा है कि जानी बात सुन हमार साहब, आप ज्यादा तेज ना बने, आपकी स्ट्रेंथ इस टाइम पे कुछ भी नहीं है, आपकी सारी की सारी वीकनेस है। आप जो है बायोलॉजी में भी वीक हो, आप केमिस्ट्री में भी वीक हो, 17% पे खड़े हो, एमडी कैट इंग्लिश में भी आप 27% पे खड़े हो, फिजिक्स में आप 5% पे खड़े हो, तो आपका काम बहुत ज्यादा खराब है। मैं कहता हूँ अच्छा चलो क्या करूँ मैं कहता हूँ कि यार चलो बायो को जरा मैं तेज करता हूँ, 21% को ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, मैंने बायो पे क्लिक किया। अच्छा जी, मैंने क्या किया जी, बायो में अब मुझे ये नजर आ रहा है कि यार देखो मैं जो हूँ कुछ टॉपिक में स्ट्रांग हूँ, कुछ टॉपिक में बहुत ज्यादा वीक हूँ। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में मैं 40% पे हूँ। यार देखो मैं तो नालायक बच्चा हूँ ना, ये मेरा पोर्टल है, मेरा तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपका हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल 95 पे हो। तो आप बोला कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पे काम नहीं करते, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 21% के ऊपर है। यार ये मेरा इतना वीक क्यों है, इस पर मैं जरा क्लिक करता हूँ। अच्छा क्लिक किया, नजर आया अच्छा मेरे ये जो ग्रीन वाले टॉपिक है मेरे स्ट्रॉन्ग है और जो मेरे रेड वाले टॉपिक है मेरे वीक है। यार ये तो बैड सीन है। चलो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले प्रैक्टिस वीकनेसेस पे क्लिक करता हूं। प्रैक्टिस वीकनेसेस क्या है, वो तमाम सवाल जो आज तक मैंने गलत किए हैं, यानी कि मैंने 12 सवाल आज तक गलत किए हैं, तो मुझे कहेगा पहले इन 12 को तो सही करो। मैं इन 12 को जो है नेक्स्ट क्लिक करता हूं, मेरा क्वेश्चन जनरेट होता है, मैं सबसे पहले इन 12 सवालों को जो है वो मैं सही करूंगा। ठीक है, 12 सवाल जब मेरे ठीक हो जाएंगे, ठीक है, अब जरा इनको देखते हैं। 12 सवाल देखें आपके सामने जो है क्विज बनकर आ गया है। ठीक है, कितने सवाल है इसमें, 12 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करते करते पहले सबसे पहले मैं अपनी वीकनेस के ऊपर काम करूंगा। चलिए जी, वीकनेस के ऊपर मैंने काम कर लिया, डन हो गया। अब अगला काम जो मैं करूंगा वो मैं क्या करूंगा कि यार ठीक है ये सवाल जो मेरे वीक थे इनको तो मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग बना लिए, इनको तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगला काम जो मुझे करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए वापस बायोलॉजी के अंदर। आप देखें, ठीक है, और बायोलॉजी के अंदर मैं उसी टॉपिक के अंदर वापस जाऊंगा, एमडी कैट बायो के अंदर गया। मैं गया, कौन सा वाला था मेरा टॉपिक, कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल था, सेल स्ट्रक्चर था, पता नहीं जो भी था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था या सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के अंदर मैं वापस गया, सेल स्ट्रक्चर ही था। हाँ, सेल स्ट्रक्चर के अंदर प्रैक्टिस वीकनेसेस तो मैंने कर दिया, लेकिन अगला काम मुझे क्या करना है, मुझे मोर न्यू क्वेश्चंस पे क्लिक करना है। तो अब वो कहेगा कि भाई मोर न्यू क्वेश्चंस करने हैं, भाई 200 सवाल, 200 नहीं, इसके अंदर तो मेरे ख्याल से कोई 500-800 सवाल मेरे ख्याल से होंगे सिर्फ इस टॉपिक के, लेकिन एक टाइम पे तुम 200 कर सकते हो। चलो भाई मैं 200 नहीं करता, मैं अभी जो है कम करता हूँ, मैं 150 करता हूँ। 150 नहीं करता भाई, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, दिल नहीं कर रहा, मैं 75 सवाल करता हूँ। अब इन 75 क्वेश्चन से जब तुम
काम करोगे तो तुम्हारा ये वाला टॉपिक जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो जब ये वाला टॉपिक स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली ये तुम्हारा जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है 22% से तुम्हारा 90% पे जाएगा। जब ये 90% के ऊपर जाएगा तो एमडी कैट बायोलॉजी और 21% से 96-98% पे जाएगी। जब ये 98% पे जाएगा तो तुम देखोगे कि भाई अब तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम जो है अपना स्कोर प्रेडिक्टर जब तुम खोल कर देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि यार मैं 44 से उठ के 144 पे चला गया हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यार दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी ऑफ वर्किंग थ्रू द एमडी कैट। आइडेंटिफाई नियर पेयर ने देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे आसान कर दी कि मैंने तुम्हें बता दिया कि यार ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग, कुछ क्विजेस बस आकर कर दो मेरे पास, मेरे बैच को फॉलो करो, क्विजेस फॉलो करो। क्विजेस करने के बाद डिसाइड करो भाई टीचर का कौन सा लाइव सेशन लेना है, कौन सा तुम्हें लाइव सेशन नहीं लेना, क्या दिल कर रहा है, क्या दिल नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अपनी वीकनेसेस पर काम कर लो। एक बार अपनी वीकनेस पे काम कर लिया ना, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट कर लिया ना। अब मिसाल के तौर पे और मैं तुम्हें एक दो स्टूडेंट्स का जरा डेमो देता हूँ। एक स्टूडेंट मेरे पास है, ये देखें जी, एक स्टूडेंट है, इसका स्कोर प्रेडिक्टर इस टाइम पे 160 के ऊपर खड़ा हुआ है, 160 पे खड़ा हुआ है। अब ये स्टूडेंट जो है ये बहुत बेहतर है बहुत स्टूडेंट से, क्योंकि इसको पता है कि मैं अगर आज एमडी कैट देने जाऊंगा तो मैं 160 मार्क्स लूंगा, इससे नीचे ऊपर मार्क्स में नहीं ले सकता। या मेरे 155 आएंगे या 165 आएंगे, इसी रेंज में आएंगे, लेकिन इससे ऊपर 180 नहीं आते भाई, 190 मार्क्स नहीं आते, मुझे अपना पता है। ये स्टूडेंट जो है जब ये देखना चाहता है कि मेरे 160 क्यों आएंगे, मैं कहां पर वीक हूं, तो वो नीचे जाता है तो देखता है कि भाई मेरे कुछ टॉपिक स्ट्रांग है, मेरे कुछ टॉपिक वीक है। अब ये देखो, ये इसको पता है कि भाई मेरा बायो स्ट्रांग है, मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है, लेकिन केमिस्ट्री और इंग्लिश मेरा वीक है। और शहजादे ने लॉजिकल रीजनिंग को अभी तक हाथ ही नहीं लगाया, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफी है, लेकिन चलो ठीक है। अब ये स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि भाई आज जो तुम्हारी केमिस्ट्री को हम स्ट्रांग करते हैं, तो बच्चा अपनी केमिस्ट्री को क्लिक करेगा, उसको अब नजर आ रहा है कि भाई केमिस्ट्री के अंदर मुझे लग रहा था कि भाई मेरे जो है टॉपिक बहुत सारे स्ट्रांग है, लेकिन यार मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ है जो 80% के ऊपर है, बाकी मेरा अल्काइल हाइड्राइड्स का एक टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है, एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे मेरे बहुत खराब हैं। और अभी तक अगर मैं देखूं तो इतने टॉपिक्स को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाए, इनको मैंने हाथ लगाना है, इनको मैंने सॉल्व करना है, इनके ऊपर मैंने प्रैक्टिस करनी है। जब तक मैं प्रैक्टिस करूंगा मेरा काम नहीं बनेगा। तो आप देखो इस बच्चे ने इन चीजों को अभी तक हाथ ही नहीं लगाया, तो भाई कहां से स्ट्रांग होगा, ठीक है। चलो भी बैक करते हैं। अच्छा भाई मैं काम करता हूँ, बायोलॉजी मेरा 86% पर है, इसको मैं, और अब ये देखो ना, ये बच्चा अब ये देखो क्या कर रहा है, बायो के अंदर क्या नाम है, इसने बहुत ज्यादा जान लगाई हुई है, ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को हाथ ही नहीं लगाया। अब ये बेवकूफी है, ठीक है। अब इसके क्या नाम है, चलो जिन टॉपिक्स को उसने हाथ लगाया, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन पे 100% है, डाइवर्सिटी में अच्छा है, एंजाइम में ठीक है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में खराब है, एवोल्यूशन में खराब है, लाइफ प्रोसेस में खराब है, और बहुत सारे टॉपिक शहजादे ने अभी तक सॉल्व भी नहीं किए, बार बार बोलने के बावजूद भी कर लो कर लो कर लो। अब ये जब आप करते हो ना, तब आपको समझ आता है कि यार वाओ, ये जो है एक आईना है, ये मिरर है जो मुझे बता रहा है कि यार मेरा क्यों अभी तक जो स्कोर प्रेडिक्टर है वो मेरा कहां पे खड़ा होता है, इस वाले बच्चे का, ठीक है, वो इस वाले बच्चे का खड़ा होता है स्कोर प्रेडिक्टर, पता नहीं कहां पे खड़ा हुआ था, अभी हम देख रहे थे 160 के ऊपर, ठीक है, इस बच्चे का 160 पे खड़ा हुआ। एक और स्टूडेंट देखते हैं, ये स्टूडेंट बड़े मजे की है, इसका जो है सारी की सारी जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में इस टाइम पे स्ट्रेंथ में है। इसका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग को इस शताब्दी में हाथ नहीं लगाया हुआ, बहुत बुरी बात है। लेकिन चलो अब हम कहते हैं कि भाई देखो तुम देखो अभी तुम्हारी सारी चीज स्ट्रेंथ में ना, अभी देखो ये बच्ची आपकी तरह ही है, ये इसने तैयारी आपके साथ ही स्टार्ट किया, इसने पेपर भी आपके साथ दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके पास भी उतना ही टाइम रहता है जितना आप लोगों के पास है, ठीक है, और अभी बहुत टाइम रहता है एमडी कैट के अंदर, और इस वाले बच्ची ने ऑलरेडी इसको समझ आ गई कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। अब क्योंकि इसको पता है ना कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो अब ये स्टूडेंट बैठ के दोबारा से चैप्टर 1 नहीं स्टार्ट करेगी, ये बैठ के दोबारा नोट्स नहीं देखेगी, ये बैठ के दोबारा हाईलाइटेड नहीं करेगी, ये दोबारा से 10 बार अपना सिर्फ नोट्स और सिलेबस कवर नहीं करी। इस बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरी ये चीजें स्ट्रांग है। अब फॉर एग्जांपल मैं एमडी कैट इंग्लिश में अभी भी वीक हूँ, ये स्टूडेंट देख रही है कि मैं 81 पे खड़ी हूँ, भाई मैं 81 पे क्यों, मैं क्लिक करती हूँ एमडी कैट के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, और इंग्लिश पे जब वो क्लिक करती है तो वो देखती है कि भाई मेरे एडजेक्टिव भी स्ट्रांग है, एडवर्ब भी स्ट्रांग है, आर्टिकल भी सही है, नाउन भी सही है, पैरालिज्म, प्रीपोजिशन सारे सही हैं, लेकिन मेरा वर्ब अभी भी बड़ा खराब है, 76% पे है। चलो कुछ टॉपिक मेरे रहते हैं, इनके ऊपर मैं आने वाले दिनों में काम करती हूँ, लेकिन मेरा वर्ब्स क्यों वीक है आखिर, ठीक है। या चलो वर्ब्स तो चलो मेरा वीक है ही, तो जो मेरे स्ट्रांग है वो भी मेरे क्यों, अब मिसाल के तौर पर ये प्रीपोजिशन है, ये मेरा 85 पे क्यों है, ठीक है, या मेरा पंक्चुएशन 81 पे क्यों है, मैं पंक्चुएशन को 81 से 100 पे क्यों नहीं ले जा सकती, मैं भाई सिंपल
पंक्चुएशन पे क्लिक करूंगी। पंक्चुएशन पे क्लिक करने के बाद मुझे पता चलेगा कि भाई मेरी प्रैक्टिस वीकनेस में करती हूँ कि भाई पंक्चुएशन के आज तक कौन से वाले टॉपिक हैं जो मैंने क्या मैं आज तक, ये खैर मेरा अकाउंट नहीं है, ये किसी स्टूडेंट का अकाउंट है तो मैं ऐसे क्वेश्चन जाकर सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन यू गेट द आइडिया जब मैं कर रहा था, राइट। मैं अपने अकाउंट से मैं क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। तो अब इस वाली स्टूडेंट को ये चीज समझ आ गई है कि भाई मेरे जो है ये पंक्चुएशन जो है मेरा वीक है, मुझे पंक्चुएशन पे और सवाल करने चाहिए, ठीक है। मैं एक बार जब अपनी वीकनेसेस को मैं कर लूंगी कवर, तो फिर मैं जब मोर न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करूंगी तो मुझे जो है पंक्चुएशन के 98 और क्वेश्चन है, बल्कि 98 भी नहीं है, मैं क्या नाम है यहाँ से प्लस 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 क्लिक करूंगी तो क्या नाम है मैं 200 सवाल भी कर सकती हूँ, 300 भी कर सकती हूँ। तो जब एक बच्चा पंक्चुएशन पर 200-300 सवाल कर लेगा तो पंक्चुएशन जो है वो आपका 100% स्ट्रांग हो जाएगा, ये 81 से 100 पे चला जाएगा, आपके जो बाकी टॉपिक्स हैं वो भी आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। और अब आपको ये पता होगा कि भाई मैंने पंक्चुएशन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अभी स्टूडेंट को ये पता है कि भाई एडजेक्टिव मेरा ठीक है, मेरा मिसाल के तौर पे पैरेललिज्म मेरा बिल्कुल ठीक है, मेरा प्रोनाउन भी बिल्कुल ठीक है, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो मेरे बिल्कुल ठीक हैं, इनके ऊपर मुझे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे किनके ऊपर टाइम लगाने की जरूरत है, जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं। ये स्टूडेंट्स, ये मैं सारी वीडियो के अंदर इतनी लंबी कहानी जो मैंने बताई वो इसी वजह से बताई ताकि आपको समझ आ जाए कि यार दिस इज दी सॉल्यूशन जो मैं आपको इस टाइम पे दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरह से अपने एमडी कैट को क्रैक करना है, अपनी वीकनेसेस पे काम करके। जितना छोटा टाइम आपके पास पड़ा है उसमें अपनी वीकनेसेस पे काम करना है, और अपनी वीकनेसेस पे काम करोगे तो 150 वाला बच्चा 170 पे जाएगा, 170 वाला 190 पे जाएगा, 190 वाला 195 के ऊपर जाएगा। और जो स्टूडेंट्स इस चीज के ऊपर अमल नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली आप जो है अपने आपको फेलियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सीधी सी बात है, ये बड़ी सिंपल प्लेन लॉजिक वाली बात है। और नियर पीयर आपकी इसी चीज में रो रो के हेल्प कर रहा है कि भाई देखो मैं एकेडमी नहीं हूं, मैं एकेडमी की तरह नहीं हूं, मैं इस चीज पे कोई प्राइड नहीं लेता कि मेरे पास बेस्ट टीचर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द बेस्ट टीचर्स, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द बेस्ट कंटेंट, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द बेस्ट स्टूडेंट बैंक, क्वेश्चन बैंक, वी हैव द बेस्ट नोट्स, वी हैव द बेस्ट बुक। लेकिन मैं आपको बताऊं ये इनमें से एक ऐसी चीज नहीं है जो मैं वीडियोस में आकर बच्चों को बोलता हूँ कि यार इस वजह से नियर पीयर दो। मैं बच्चों को बोलता हूँ नियर पीयर अगर सब्सक्राइब करना है या नियर पीयर को यूज करना है तो सिर्फ इस वजह से करो क्योंकि मैं तुम्हें ट्रू सेंस में बता सकता हूँ कि भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, और मैं तुम्हें इस चीज पे दावत दे सकता हूँ कि अपनी वीकनेसेस पे काम करो, अपनी वीकनेसेस पे काम करके अपना जो गैप है 160 से 180 वाला 190 वाला सिर्फ उसको कवर करो। जो 3 महीने 2 महीने 1 महीना 15 दिन जितने तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, इनफैक्ट अगर 5 दिन भी पड़े हुए हैं, उन 5 दिनों में सिर्फ अपनी वीकनेसेस पे भी अगर तुम काम कर लो तो तुम अपना एमडी कैट जो है उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें अपनी वीकनेसेस ना पता हुई तो वही होगा लाइबा, अटेम्प्ट नंबर 1 164 मार्क्स, अटेम्प्ट नंबर 2 160 मार्क्स, गिर गई, 4 नंबर नीचे आ गए। ये तीसरी बार हुआ जब उसने नियर पेयर ज्वाइन किया, अपना स्कोर प्रेडिक्टर सही किया, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखे अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया कि उसके फिर 181 मार्क्स आए और वो किंग एडवर्ड में भी एडमिशन लिया, आरएमयू में भी एडमिशन लिया और फिर अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में गया। एमएस सजाद पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल, वही पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नोट्स नोट्स नोट्स, लेक्चर लेक्चर लेक्चर। भाई वीकनेस पे कब काम करोगे? तुम लोग समझते हो कि मैं वीकनेस पे काम करता हूं सर, लेकिन वीकनेस पे काम तब तक नहीं होता जब तक वीकनेस समझ ना आए, उनको आइडेंटिफाई ना करो। तो इसलिए ब्रोज मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक पहुंची हो वीडियो में तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात ये कि यार इस बात पे अमल कर लो। मेरे ख्याल से इसके अलावा तुम्हें किसी यूट्यूबर्स बोलते रहते हैं भाई सबसे पहले नोट्स करो, उसके बाद भी प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपनी गलतियां लिखो, उसके बाद गलतियों के लिए एक अपनी वो क्या कहते हैं उसे मिस्टेक शीट बनाओ, फिर उसके हिसाब से देखो कि भाई मुझे क्या पढ़ना है। भाई इतना टाइम किसी के पास नहीं है, इतनी एनर्जी किसी के पास नहीं है। टेक्नोलॉजी ने टाइम आपका सेव कर दी है, आपकी ज़िंदगी आसान बना दी है। आपने सिर्फ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। मैं बताऊंगा, मेरी ऐप आपको बताएगी आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जो वीकनेस है उसके ऊपर मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा, उनके ऊपर मैं वो क्वेश्चन भी दूंगा जो अभी तक आपने गलत किए, ताकि उससे भी आप सीखो। उसको करते 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 आप उसको 100% पे ले जाओगे, आपका सब्जेक्ट 100% पे जाएगा, आपका ओवरऑल एमडी कैट ऊपर जाएगा, आपका स्कोर प्रेडिक्टर 180 190 पर जाएगा। और जिस दिन आपका स्कोर प्रेडिक्टर 190 195 को टच कर गया ना, उस दिन आपको स्ट्रेस रहेगा, ना आपको एंजाइटी होगी, टाइम मैनेजमेंट ही आपकी बेहतरीन होगी। और आपने शायद नोट किया हो कि ना सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे मैं आपके काम करूंगा, इनफैक्ट आपने एक HLP का भी टैग आपने देखा होगा, सही है, जो आपको शायद नजर आ रहा हो, वो भी आपको 100% हम आपको ले जाएंगे। ना सिर्फ आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री को हमने ऊपर लेकर जाना है, बल्कि HLP और FLP करने की एबिलिटी को भी ऊपर लेकर जाना है। बहुत बच्चे होते हैं उनको केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब FLP का टाइम आता है तो वो बस नहीं कर पाते क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट उनकी सही नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी का यूज़ अपनी ज़िंदगी में आम बनाओ। किताबें, बार बार नोट्स लिखना। मुझे बच्चे व्हाट्सएप करते हैं, सर कोई FLP सर भेज दें, सर वो गेस्ट पेपर आपने बोले थे सर ज़रा वो व्हाट्सएप कर दें, सर वो जो हमने वो लाहौर में जो वो सेशन हुआ था उसका जो टेस्ट है सर काइंडली वो सेंड कर दें,
सर वो कोई पास पेपर सेंड कर दे, भाई मैं क्यों सेंड करूं? कुछ नहीं होना इन चीज़ों से। बहुत लोग इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके फेल होते हैं। चीज़ें जमा करते रहते हो और ना करने का टाइम आता है, ना उसको यूज़र फ्रेंडली तरीके से करते हो, अपने ऊपर सर पे बोझ बनाया होता है, कर भी लेते हो तो वीकनेस का नहीं पता, वीकनेस का पता भी उस पर काम नहीं करना। भाई नहीं समझ आएगी इस तरह से। तो बच्चों सॉरी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आई होप यहाँ तक पहुँची हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लीज़ मेरी बात को सुनो समझो। आप लोगों का जो फ्यूचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के लिहाज से देखूं तो जितनी बार स्टूडेंट्स जो हैं ये नहीं सक्सेसफुल होते और इम्प्रूवर बन के जो है वो नियर पेयर सब्सक्राइब करते हो, तो नियर पेयर को तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट वाई आई स्टार्टेड नियर पेयर। आप लोगों का फ्यूचर पाकिस्तान का फ्यूचर है। आप लोगों का एक साल ज़ाया होना, यानी कि 1 लाख बच्चों का अगर एमडी कैट नहीं होता अपनी किसी गलती की वजह से, तो 1 लाख साल है जो इस मुल्क का ज़ाया होता है। और इस बात से मुझे बहुत तकलीफ होती है। नालायक बच्चे हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अगर लाइक बच्चे हो, तेज़ बच्चे हो और बोंगियां मार के अगर तुम फेल हो रहे हो, लाइबा की तरह, अहमद की तरह, अरीद की तरह, इनकी तरह ब्रिलियंट बच्चे हो, और फिर अगर बोंगियां मार रहे हो और गलतियां कर रहे हो और अपनी वीकनेसेस पे काम नहीं कर रहे हो और वही नोट्स पढ़े जा रहे हो और फिर फेल हो रहे हो, तो यार बहुत अफसोस होगा। प्लीज़ ये मत करना। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखना। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? और कमेंट्स में प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट आई गिव यू। बहुत ख्याल रखो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया? क्या हो गया? तो मेरी वीडियो क्यों खराब करने के लिए आ गई? ये मेरी बिल्ली है और ये मेरी वीडियो खराब करने के लिए आ गई बीच में। जरूर तंग करना तुमने। वो एमडी कैट के बच्चों को बोलो हाय, उनको बोलो अपने स्कोर प्रेडिक्टर पे काम करें, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करें। बोलो ये अमास सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपने स्कोर प्रेडिक्टर पे काम करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।